पंजाब के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक दिन एक लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी मूंछों वाला पठान आया। उसके साथ एक अजीब सा मोटा ताजा सफेद रंग का बकरा भी था। उस बकरे की गर्दन में सुनहरी घंटी बंधी हुई थी जो चलते वक्त टन 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 की आवाज निकालती थी। गांव के बच्चे फौरन उसके पीछे भागने लगे। एक बच्चा बोला, अरे ये बकरा तो किसी फिल्म का हीरो लग रहा है। दूसरा बोला, नहीं भाई, ये तो किसी बादशाह का बकरा लगता है। ये सुनकर पठान ने सीना फैलाते हुए कहा, ये आम बकरा नहीं, ये बादशाह खान है। ये सुनकर पूरा गांव हंस पड़ा। पठान रोज सुबह अपने बकरे को लेकर बाजार जाता था, लेकिन बादशाह खान की एक बहुत अजीब आदत थी। वो जहां भी सब्जी देखता फौरन खाना शुरू कर देता। कभी टमाटर खा जाता, कभी बंद गोभी चबा जाता और कभी किसी की रोटी उठाकर भाग जाता। एक दिन तो हद ही हो गई। वो सीधा नाई की दुकान में घुस गया और अखबार चबाना शुरू कर दिया। नाई चीखता हुआ बाहर निकला, अरे कोई इस बकरे को पकड़ो, ये तो आज की सारी खबरें खा गया। ये सुनकर पूरा बाजार हंसते हंसते दोहरा हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले परेशान होने लगे। सब्जी वाला बोला, ये मेरा आधा सामान खा गया। नान भाई गुस्से से बोला, ये मेरी 5 रोटियां ले गया। और स्कूल के मास्टर साहब बोले, ये तो बच्चों के बस्ते भी सूंघता फिरता है। सब ने मिलकर पठान से कहा, खान साहब, अपने बकरे को संभालिए। पठान ने बड़े फख्र से जवाब दिया, मेरा बादशाह खान बहुत शरीफ है, ये सिर्फ अच्छे लोगों के पास जाता है। ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक शाम अचानक बादशाह खान गायब हो गया। पठान पूरे गांव में दीवानों की तरह दौड़ने लगा। अरे किसी ने मेरा बादशाह खान देखा। वो कभी कुएं के पास जाता, कभी खेतों में ढूंढता और कभी बाजार के चक्कर लगाता। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रिंदी हुई आवाज में कहा, ये सिर्फ बकरा नहीं, मेरा दोस्त है। ये सुनकर पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि पठान वाकई अपने बकरे से बहुत मोहब्बत करता है। गांव के चंद बच्चों ने फैसला किया कि वो बादशाह खान को ढूंढेंगे। उन्होंने अपनी टीम का नाम रखा बकरा रेस्क्यू पार्टी। एक बच्चा बोला, मुझे घंटी की आवाज पुराने खंडर की तरफ से आई थी। सब बच्चे फौरन टॉर्च लेकर वहां पहुंच गए। रात का अंधेरा था। अचानक खामोशी में एक आवाज सुनाई दी। सब समझ गए कि बादशाह खान वहीं है। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खंडर के अंदर दाखिल हुए। वहां एक कमरे में बादशाह खान फंसा हुआ था और उसके सामने 2 बड़े खतरनाक कुत्ते बैठे थे। सब बच्चे खौफ से कांपने लगे। एक बच्चा धीमी आवाज में बोला, अब क्या करें? इतने में पठान भी वहां पहुंच गया। उसने जोर से आवाज लगाई, ओए बादशाह खान, डरना नहीं, मैं आ गया। ये सुनकर बकरा जोर जोर से मीमियाने लगा। पठान ने बहादुरी से आगे बढ़कर कुत्तों को भगा दिया और अपने बकरे को आजाद करा लिया। बादशाह खान खुशी से पठान के गिर्द घूमने लगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। सब्जी वाला बोला, खान साहब, आप वाकई अपने बकरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। पठान मुस्कुराया और बोला, जानवर भी मोहब्बत समझते हैं। अगर आप इन्हें प्यार दें तो वो खानदान बन जाते हैं। ये सुनकर सब खामोश हो गए। लेकिन अगले ही लम्हे बादशाह खान सीधा नान बाई की दुकान में घुसा और एक पूरी रोटी लेकर भाग गया। पूरा गांव कह कह लगाकर हंस पड़ा। कभी कभी जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं और मोहब्बत जबान नहीं, दिल से समझी जाती है। जानवरों से मोहब्बत करें, दूसरों की चीजों का ख्याल रखें, मुश्किल वक्त में मिलकर मदद करें।